नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। कि भाई घोष और अघोष सघोष, एक्चुअल में घोष जो है और सघोष होते एक ही है, लेकिन क्या है कंपन यानी स्वर तंत्रियों के हिसाब से, ठीक है, कंपन के हिसाब से जो है इन्हें दो भागों में बांटा गया है। अब कौन से हैं भैया, इन्हें कौन से दो भागों में बांटा गया है? अघोष और सघोष। जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, डीप में भी क्वेश्चन बनेंगे, वो हम देखते हैं। देखिएगा क्या है, आपको लिखना है पहला अघोष। हमारे साथ लिखेंगे कि हर वर्ग का प्रथम व द्वितीय व्यंजन एवं तीन ऊष्म व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा। पहले पार्ट में सब कुछ वर्णमाला में क्लियर कराया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको क्लियर कराते हैं। देखिएगा क्या है, सघोष और अघोष होता क्या है। सबसे पहले अघोष की बात करते हैं। तो हर वर्ग में प्रथम द्वितीय व्यंजन, यही दो पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से। और बोला था कि भैया ऊष्म व्यंजन भी कैसे होते हैं, तीन ऊष्म व्यंजन। उसमें भैया ऊष्म में क्या आता है, सा 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 और हा भी आता है, लेकिन हा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि सा 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 यानी केवल तीन ऊष्म व्यंजन आते हैं। किसमें आते हैं? अघोष में। अब भाई ये क्या है कि हर वर्ग में, अब ये वर्ग क्या है, देखो वर्ग होते हैं व्यंजन में, एक का वर्ग होता है, एक चा वर्ग होता है, एक टा वर्ग होता है, एक ता और एक पा, यानी कुल मिला के 5 वर्ग होते हैं, का, चा, टा, ता और पा। इसमें क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, हर वर्ग में 5 सदस्य होते हैं। हर वर्ग में 5 सदस्य होते हैं, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि आपसे पूछ सकता है कि अघोष जो वर्ण हैं वो इन वर्णमाला में कौन से वर्ड होते हैं। तो मैंने ऊपर लिखाया है कि प्रथम और द्वितीय। अब प्रथम का मतलब हर वर्ग का प्रथम, यानी का खा, चा छा, टा ठा, ता था और पा फा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि कंपन नहीं, अघोष वो होते हैं जिन्हें बोलने पर कभी मुख से, गले से कंपन ना हो। अब आप अंदाज़ा लगाओ, बोल के देखो, मेरे साथ बोलना आप। अब देखो बोल के देखेंगे, मैंने कहा ये सारे जो हैं ये होते हैं अघोष, ठीक है, ये आपके होते हैं सघोष। इनकी अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे। यहाँ पर कहा है कि प्रथम द्वितीय, हर वर्ग का प्रथम द्वितीय। अब जरा यहाँ पर कहा है कि कंपन नहीं होगा, वो होंगे अघोष। क्या का को बोलते हो कंपन होता है गले में? नहीं होता ना। खा को बोलते हो कंपन होता है? नहीं होता है, नॉर्मल सी बात है। टा को बोलो आप, टा ठा, नहीं होता है कंपन। पा को बोलो, पा फा, लेकिन बोलना कितने हैं? 2 ही बोलना है, का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा। यानी हर वर्ग में 2 वाले अक्षर ले लेंगे स्टार्टिंग के, वो हो जाएंगे आपके अघोष। और भैया कहा है साथ में ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन भी करेंगे, टेस्ट पेपर भी लगाएंगे, आगे देखना कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको हिला देगा। यहाँ पर देखिएगा ऊष्म व्यंजन के कौन है, सा सा सा। अब ऊष्म व्यंजन में 3 ही लेंगे केवल, जो आपके स्टार्टिंग के होंगे तीनों सा, ठीक है, हा नहीं लेंगे। ऊष्म व्यंजन में हा भी आता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, याद रखिएगा 13। क्योंकि 13 क्यों होती है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गए, 13 हो गए। तो ये आप याद रखिएगा, बड़ा अचूक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैंने आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ये वाले अघोष में नहीं आते हैं, केवल ये आते हैं अघोष में। ठीक है, ये हमारे 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग आते हैं, का चा टा ता पा वर्ग हैं, जिसमें स्टार्टिंग के 2 शब्द अघोष कहलाते हैं, जिन्हें बोलने पर कंपन नहीं होता है। बहुत अचूक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसे वर्ड हैं जिनको बोलने पर कंपन नहीं होता है, आप कहोगे अघोष। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, फिर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर घोष और सघोष एक्चुअल में एक ही हैं। इनको बोलने पर स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है। अब कंपन भैया कैसे होता है? अब जैसे आप बोलो गा गा, क्या बिना गले के गा बोल सकते हो? गा गमला, घा। अब आप अंदाज़ा लगाओ, बोल के देखो आप, घा नहीं बोल सकते ना। इंग्या वा ना, है ना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब क्या कह रहा है, देखो डिफिनीशन देखो। प्रत्येक वर्ग का, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा,
पाँचवा, भाई जो ऊपर लिया था अघोष में उनको छोड़ के बाद बाकी सारे हो जाएंगे। वर्ग हमारे 5 ही रहेंगे और हर 5 वर्ग में 5 सदस्य हैं। अब भैया वर्ग में कौन कौन से हैं, ये वाले हैं। मैंने तो ये तो ऊपर अघोष में मैंने बता दिया कि भाई ये अघोष होते हैं, तो इनसे तो मतलब ही नहीं है। अब कहा कि इनके आगे वाले यानी 3 4 5, ये देखो लिखा तीसरा चौथा पाँचवा, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5, यानी हर वर्ग के तीसरे चौथे पाँचवें यानी गा घा इंगा। आपको क्वेश्चन करते समय आपके ऑप्शन में अगर मिल जाए कि भाई सघोष और अघोष क्या है, तो सघोष और अघोष क्या है, तो आप पहले ऑप्शन को सभी को मुंह से बोलेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। ये हमारी अचूक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, मैंने कहा का बोलो, का मीन्स कबूतर, तो का बोला आपने, क्या गले में कंपन हुआ, नहीं हुआ तो अघोष हो गया। खा बोला तो आपने कहा कि भाई नहीं हुआ, ठीक है ना, तो गा बोलेंगे, गा। अब गा जैसे ही हमने बोल दिया तो यहाँ पर हो गया आपका सघोष, ठीक है, गा घ इंग्या, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ कहा है कि अंतःस्था व्यंजन भी सघोष में आते हैं। यारा लावा ये होते हैं अंतःस्था व्यंजन, ऊष्म होते हैं सा 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 हा, लेकिन इम्पोर्टेंट याद रखना कि हा जो आता है ऊष्म में वो आ जाता है हमारा सघोष या घोष में। याद रखिएगा, प्रश्न नोट में नीचे लिख लेना कि हा किस में आता है, आप कहोगे सघोष में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं कि भाई ये तो हमारी सारी चीज़ें अघोष हो गई और ये हमारी चीज़ें घोष या सघोष हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर यस जरूर लिखें, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर टेस्ट पेपर लगा लेते हैं कि भैया ये बता दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन मैंने बताया सा हा होता है, तो आपने कहा का है क्या, नहीं है, खा है क्या, नहीं है, सा है ना, सा है बिल्कुल, क्योंकि ऊष्म व्यंजन होता है सा और हा। निम्न में से कौन सा अघोष है, का और सा, का बोला सा बोला, कहीं कंपन हुआ, नहीं हुआ, सा और सा कंपन हुआ, नहीं हुआ। अब सा और सा मतलब होता है ऊष्म, का और सा होता है मतलब जो है प्रथम और जो है ऊष्म। तो यहाँ पर मैंने देखा कि अघोष वर्ड में ऊष्म व्यंजन भी था और प्रथम वर्ड के दोनों वर्ड थे, तो यानी ए बी दोनों हो जाएंगे। सघोष वर्ड कौन सा है, सघोष वर्ड में मैंने कहा था कि ऊष्म व्यंजन नहीं आते हैं, लेकिन ऊष्म व्यंजन का हा जरूर आता है। अंतःस्था प्लस हा और तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आता है ऊष्म सघोष में। तो आप याद रखना, का तो नहीं है, खा भी नहीं है, सा है क्या, नहीं है, क्योंकि सा तो ऊष्म है और ऊष्म वाले हमारे आते हैं घोष, उसमें अघोष में, तो हा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत गलत करते हैं। सघोष वर्ड क्या है, सघोष वर्ड जो है वो होता है जिसमें कंपन होता है। इसमें पूछा है सघोष वर्ड कौन सा नहीं है, तो सघोष वर्ड दोस्तों कौन सा नहीं है आप बताओ। तो यहाँ पर आप याद रखना कि सघोष वर्ड होते हैं तीसरे चौथे पाँचवें, तो यहाँ का तो पहले ही दे दिया, तो यही ऑप्शन हो गया। गा और यारा, देखो यारा होते हैं, यारा लावा होते हैं अंतःस्था, तो ये भी सघोष होते हैं। और गा वाला क्या है, बिल्कुल है, गा को बोलिएगा, गा गले से बोल रहा है तो कंपन हो रहा है, इसलिए जो है ये सघोष या घोष हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, तो आप कहोगे 32 हैं, नहीं है सर 34 हैं, नहीं है सर 36 हैं, नहीं है सर तो 33 हो जाएंगे, ठीक है। जिनमें कंपन उत्पन्न होता है वो कहलाते हैं, जिनमें दोस्तों कंपन होता है वो क्या कहलाते हैं, वो गले से बोले जाते हैं, वो होते हैं सघोष या घोष, इसलिए सघोष हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और ये चीज़ें नहीं है। अल्पप्राण महाप्राण की अचूक ट्रिक मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें